भैया हरो राम राम। हमें बूंदेली चुगली से प्रशांत। वो आज हम आप सब लोगों ने कहा वो नज़ारा दिखा रहे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 934 है सागर से कबरई, जहाँ की जो हम बात स्थिति देखो आप, ये गड्ढा देखो आप, स्कूटर और मोटरसाइकिल के पहिया तो ठीक है, अगर इनमें ट्रकन के पहिया भी चले जाते ना तो वे भी आधे से ज़्यादा कप जात। तो भैया आपको ने बताओ, कहते कि जो आप बोल रहे थे कि बासिंदा हो, आप ने बताओ भैया कि स्थिति वास्तव में है का। भैया आपका नाम? राजकुमार सिंह चौहान। यहाँ आप लोग ये इन गड्ढों के मध्य आप लोगों को किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो पहली मैं आपको ही बता दूं, इन गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में ही सड़क है। दूसरी चीज़ ज़रूरी जो बता दूं कि ये जिम्मेदारी एनएच की है, यहाँ के लोकल प्रशासन की है कि हम लोग यहाँ टोल टैक्स भी देते हैं और हर प्रकार का टैक्स जमा भी करते हैं, लेकिन कई बार कांग्रेस ने इस तरफ से ज्ञापन भी कई दिए हैं प्रशासन को कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उसका जवाबदार कौन होगा, एनएच होगा कि लोकल का प्रशासन होगा। इससे इन सब बातों को लेके कई बार जनता ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस भ्रष्ट प्रशासन में सिर्फ लूट मार मची हुई है। आज यहाँ आप देखिए गाड़ी निकल रही है, यहाँ पे निकलने के लिए लोगों को टू व्हीलर से निकलने में परेशानी होती है, लेकिन हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ना जनता की सुनने को तैयार है। इन सब बातों को लेके हम आप मीडिया के माध्यम से इतना ही निवेदन कर सकते हैं कि ये आवाज़ जनता की आवाज़ है और यहाँ कोई भी घटना होती है तो उसके लिए एनएच लोकल का प्रशासन जिम्मेदार है। अभी तक यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है क्या? यहाँ दुर्घटनाएं कई हुई हैं भाई, आप देखिए कितने बड़े गड्ढे हैं, मतलब 6 और 7 इंच नीचे गड्ढे हैं। इन गड्ढों में टू व्हीलर निकलती है, 4 व्हीलर जब आती है तो कई बार जो टू व्हीलर वाले गिर चुके हैं, गिर पड़े हैं यहाँ पे और घटनाएं होती हैं। इसके लिए ये पानी भरा रहता है। तो इसके लिए आप लोगों ने जो शिकायत है वो नगर पंचायत में की या एनएच वालों से, किससे की आप? देखिए, एक तो पहली चीज़ यहाँ तो यही नहीं मालूम कि एनएच का ऑफिस यहाँ है नहीं है, जिला में है। जिला में कौन बैठता है ये किसी को कोई बताने वाला नहीं है। जब हम लोग आपके तहसीलदार महोदय या एडीएम महोदय शिकायत करते हैं तो बोलते हैं देख लेंगे। अब देख लेंगे तो मेरे समझ में यही नहीं आता कि प्रशासन ये चाहता है कि कोई घटना हो जाए, बड़ी घटना, उसके बाद वो जागेंगे कि घटना होने के पहले जागेंगे। तो मेरी तो प्रशासन से यही मांग है कि कोई घटना ना हो पाए उसके पहले आप लोग जाग जाएं, प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग जाग जाएं, और यदि कोई घटना हुई और कुछ किसी भी प्रकार की किसी से क्षति हुई तो यहाँ नगर के लोग सड़कों पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, एनएच लोकल प्रशासन के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठेंगे। यहाँ के जो तत्कालीन राजनेता हैं, विधायक हैं, क्या आपने उनसे इस संबंध में कोई चर्चा की? विधायक जी ने बात भी की है, एनएच में भी बात की है और जवाब वही रहता है। आज हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं है। जितनी ताकत के साथ हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं उतनी ताकत के साथ वो सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। प्रशासन ने कान बंद कर लिए कि हमें विपक्ष की एक भी बात सुननी नहीं है, जनता की बात सुननी नहीं है। बात उन लोगों की सुनोगे जो दलाली भ्रष्टाचार करेंगे, जो पैसा उनको देंगे। सिर्फ आज हर विभाग में आप देख लीजिए, जो दलाली पैसा देता है अधिकारियों को उन्हीं की सुनी जाती है, आम गरीब जनता की सुनी नहीं जाती, किसान की सुनी नहीं जाती है, किसी भी व्यक्ति की सुनी नहीं जाती। सिर्फ दलाल देने वाले, पैसों देने वालों की ही सिर्फ सुनी जाती है और किसी की नहीं सुनी जाती है। अगर अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो जो विपक्ष है वो किस प्रकार के सरकार को चेतावनी देना चाहता है? देखिए, ये जो सड़क में इतने बड़े गड्ढे हैं, पहली चीज़ तो मैं बता दूं, पक्ष और विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। ये एक नेशनल हाईवे है और ये अधिकार बनता है हर व्यक्ति का कि इसके लिए हम आवाज़ उठाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आपको हम खबर करें या ना करें, प्रशासन की एक देखरेख में रहता है कि प्रशासन को क्या करना है। डेली आपको बता दूं, यहीं से एसडीएम निकलते हैं, यहीं से तहसीलदार निकलते हैं, यहीं से लोकल का नगर का प्रशासन भी निकलता है। नगर पंचायत के जो सीएमओ साहब हैं वो भी इसी रास्ते से डेली निकलते हैं। उनको मालूम होना चाहिए
कि यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये पानी यहाँ जो आसपास के जो पीछे आप कॉलोनी देख लीजिए, उस कॉलोनी में पीछे पानी भरा हुआ, वो पानी सड़कों पर आता है, गड्ढे होते हैं। कई रीजन ऐसे हैं कि नगर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो पानी गलियों का आता है उसके लिए नाली की व्यवस्था की जाए, और नालियों के साथ साथ और एसडीएम तहसीलदार की जवाबदारी बनती है कि वो एनएच के जो अधिकारी हैं उनसे बात करें कि ये पानी यहाँ भरता है, गड्ढे हो चुके हैं, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। तो ये लोकल प्रशासन को, चाहे तहसीलदार साहब हों चाहे एसडीएम साहब हों, उनको ये जवाबदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी बनती है। आप यहाँ के अधिकारी हैं, अधिकारी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। यहाँ के लोकल के लोग छतर पर जाएंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे, भाई नगर पंचायत में रखेंगे या तहसीलदार या एसडीएम के पास रखेंगे, और इन्हीं को सुनना है और ये जो करेंगे। अब हम लोग तो उनके साथ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। धन्यवाद ढिंगू चौहान जी। बात भी भैया बिल्कुल सही है। जो एनएच बना है उसमें परियोजना अधिकारी को तकरीबन 15 दिवस में एक आध चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन हमारे परियोजना अधिकारी इन गड्ढों को देखते रहते हैं और ना तो इन्हें बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास किया जाता, ना इसे इतनी बड़ी समस्या को सुलझाने का हमारे एनएच अधिकारी, हमारे एनएच ठेकेदार, उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता। अगर ये जो रोड है, ये सड़क जो है वो नगर पंचायत के अधीन है, तो एनएच अधिकारियों और नगर पंचायत अधिकारियों की एक बैठक की जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि इस समस्या के लिए जनता जवाबदेह नहीं है। जवाबदेह प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदारी है। बुंदेली चुगली से प्रशांत जैन की रिपोर्ट।